अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें, अपनों में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया है। आगाज़ हमारा होता है, रूटीन हमारी स्टार्ट होती है सहरी के वक्त से। तो आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सहर टू अफ्तार मेरे साथ रहेगा और आप देखिएगा कि कम से कम थकन के साथ किस तरह से मैं अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम मैनेज करती हूँ और रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटने में लगी रहती हूँ। यकीनन आप लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट मेरा होता है सहर से, और सहर में जो है मैं सबसे पहले जो है 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जो है इबादत के लिए देती हूँ। तहज्जुद के नवाफिल पढ़ती हूँ, 7-8 जितने भी हो सकते हैं, और ख़ूब अपने अल्लाह ताला से दुआएं करती हूँ। थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त के जो सुकून और रूहानियत है ना, उसे अपने अंदर तक फ़ील कर सकूँ, अपने दिल दिमाग को पुरसुकून और रिलैक्स कर सकूँ। हल्की फुल्की सी सहरी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तगो-दो में नहीं लगती। और कोई जो दिन में टाइम टेकिंग वर्क होता है ना, एक्स्ट्रा वर्क होता है, उसे मैं सहरी में ही कर लेती हूँ, जिसमें मुझे टेस्टिंग भी करनी होती है। जैसे कि ये इमली की चटनी मैं बना रही हूँ, तो रात जो मैंने इमली का पल्प निकाल के रखा था ना, वो पकने के लिए रख दिया है कि जब तक हम सहरी करेंगे तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने हाफ़ स्पून पिसी लाल मिर्चें डाली हैं, हाफ़ स्पून अदरक का पाउडर डाला है, हाफ़ स्पून रेगुलर नमक, हाफ़ स्पून काला नमक डाला है, और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा डाला है, और गुड़ की 1 डेली है वो भी डाल दी है। बाद में मैं इसमें 1 चाट मसाला डालूँगी, और उसके बाद इसको मिक्स करके रख दिया है। और हम यहाँ सहरी करने आ गए हैं। सहरी में मैंने सिर्फ रोटी बनाई है और उस पर मक्खन लगाया है, और चाय के साथ हम ये अपनी सहरी कर रहे हैं। मक्खन जो है ना, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में सहरी में, और फ्रेश मक्खन तो हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। सहरी हमने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ इमली की चटनी देख के आई हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाले का भी ऐड कर दूँगी, और ये सहरी के वक्त इसलिए बनाया है ताकि मैं इसे टेस्ट भी कर सकती है। और साथ ही टेस्ट करने के बाद ना, मुझे चीनी इसमें काफ़ी कम लगी थी, क्योंकि 3 टेबल स्पून तो इसके लिए इनफ नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ मज़ीद चीनी डाल दी है। ये जो कैप है ना, जो चीनी पे मैं लगाती हूँ, ये तकरीबन आधा चला गया था, जिसके कम से कम 8 से 10 टेबल स्पून होते हैं। तो वो हमारे टेस्ट के मुताबिक इसमें चली गई थी, और बाकी तमाम स्पाइस जो इसमें बराबर थे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो करना नहीं होता। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है। फूड कलर मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जब घर में ही बना रहे हैं तो कोशिश करें कि इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ों से गुरहेज़ ही करें तो बेहतर है। तो सहरी हमारी हो गई है। उसके बाद जो है यहाँ डाइनिंग टेबल को साफ़ कर दिया जाएगा, जो कुछ भी हमने खाया है, और कोशिश करते हैं कि इस एरिया को थोड़ा जो है ना क्लीन कर दें। अच्छा, मैं मेडिसिन वगैरह लेती हूँ ना, तो मैं उसे यहाँ टेबल पे ही रख लूँगी। तो बेटी से मैंने कहा है कि मेडिसिन मेरी रखें कहाँ, क्योंकि वो सफाई के दौरान इधर उधर रख देती है। तो फिर ये होता है, सामने मेडिसिन रखी हो ना, तो उसे लेना याद रहता है, जहन से नहीं निकलता, वरना मैं तो भूलने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। खासकर मुझे बीपी की टेबलेट लेनी होती है, तो वो तो ज़रूरी होती है। अभी जो है सहर का टाइम ख़त्म होने में थोड़ा टाइम है, तो मैं कुरान शरीफ भी पढ़ लूँगी, और जो मेडिसन है वो भी ले लूँगी। और यही टाइम होता है जो मैं अपने पूरे दिन की जो है ना रूटीन की एक छोटी सी लिस्ट बनाकर जहन में तैयार कर लेती हूँ। अभी कुरान शरीफ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सो जाएंगे, फिर उठ के अपने रूटीन के कामों में लगेंगे। तो कोशिश करें अपनी जो आपकी रेगुलर रूटीन की लिस्ट है ना, वो थोड़ी सिंपल हो। उसमें आप डिसाइड कर लें कि आज आपने क्या क्या बनाना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी रखना है कि कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकल ही आते हैं जिन्हें टाइम देना ज़रूरी होता है। लिस्ट बनाएंगे ना, तो बहुत इजीली आप ऑटोमेटिकली अपनी उस लिस्ट पर काम करते जाएंगे, और कम से कम थकन के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है अपनी मेन फोकस यानी कि अपनी इबादत को टाइम देना है। कुरान शरीफ में मॉर्निंग में लाजमी पढ़ती हूँ, दिन में भी मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दिन में भी मैं लाजमी कुरान शरीफ पढ़ूँ। लेकिन कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क की वजह से कोई आ जाता है, तो कभी कभी रह भी जाता है, क्योंकि भूखा प्यासा तो आपने अक्सर हर किसी सुना होगा कि रमज़ान का मकसद, ये रोज़े का मकसद यही नहीं कि सिर्फ हम भूखे प्यासे रह लिए तो सारा कुछ हो गया। नहीं, उसमें हमारी इबादत भी होती हैं, और इबादत तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़िक्र और अस्कार बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम सारा दिन काम के दौरान करते रहते हैं, और हुस्न सलूक भी होता है लोगों के साथ। और पता है क्या, रमज़ान का बहुत बड़ा जो मकसद है ना, वो ये है कि पूरा साल जो हमारे अंदर टूट फूट पैदा हो गई है ना, हम उसे रिपेयर कर लें। जितनी भी हमारे अंदर कोई भी बुरी आदतें हो गई हैं ना, उन्हें हम दूर कर लें। आप देख लेंगे जैसे भी रोज़े के स्टार्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम हो जाता है, और जो हम एक्स्ट्रा कुछ लोग होते हैं ना जो सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, आप देखिएगा
कि वो एक मिनट के लिए इस चीज़ के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन रोज़े के दौरान वो किस तरह से सुबह से रात तक जो है इस चीज़ के बगैर रह जाते हैं। तो अगर उनकी नीयत अच्छी है और वो इस चीज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं तो रमज़ान बेस्ट होता है अपनी बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने के लिए। तो कोशिश करें आप खुद भी और आपके अपने बच्चों को भी इस रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी बातें और आदतें डालने की कोशिश करें। सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल रमज़ान में भी हो रहा है तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखें और उसे अपनाने की और सीखने की कोशिश कीजिए। बच्चों को भी ये आदतें सिखाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है अच्छी अच्छी बातें सीखने की और करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। रमज़ान एक सुकून भरा महीना होता है, इतना पुरसुकून, इतना रिलैक्सिंग होता है ना कि मैं ये बोलती हूँ कोई एक्स्ट्रा जो है ना मसरूफियत बना के इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना कीजिए और बहुत ज़्यादा ना गैदरिंग भी ना बनाएं। हाँ, अफ्तार करें, अफ्तार कर पार्टी करवाएं, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है गैदरिंग बनाने की कोशिश ना करें। बस इसमें ख़ुद के साथ टाइम गुजारने की कोशिश करें और अपने आप को पहचानें और कहाँ टूट फूट हुई है, कहाँ मरम्मत करनी है, किस चीज़ को ठीक करना है, वो करने की कोशिश करें। तो घर के कामकाज तो साथ साथ चलते ही हैं, उसे तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ गरम मसाला जो है मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो यहाँ मैंने उसके मसाले निकाल कर रख दिए हैं। अच्छा, मैं सिंपल ही गरम मसाला बनाती हूँ, मैं कोई साबुत धनिया या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की कोशिश नहीं करती। बस वही जो होती है काली मिर्चें, बड़ी इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा। अभी भी मैंने जो है ना एक बादियान का फूल जो है बड़ा सा वो इसमें डाल दिया। वैसे मैं ये भी नहीं डालती, सिंपल गरम मसाला रखती हूँ, मुझे उसी की खुशबू और उसका ही टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक जो है बे लीफ भी मैंने इस बार डाल दिया था, वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया था। तो देखती हूँ कि इसकी खुशबू और टेस्ट में कोई फ़र्क तो नहीं आया। अच्छा, तमाम चीज़ों को ना मैंने तोड़ दिया है, जो इलायचियाँ थी उन्हें खोल लिया है और जायफल वगैरह को भी मैंने कुचल दिया है और सब चीज़ों को छोटा छोटा करके ना फिर मैंने पीस लिया है। तो ये यहाँ मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं इसे जो है ना थोड़ा सा डालने से पहले जो है छान लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ मोटे मोटे ज़रात नज़र आ रहे हैं। मशीन जो है ना पीसने वाली मेरी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं पीसती है। तो बस जो बर्तन वगैरह वॉश किए थे वो ड्राई हो गए हैं, तो इन सब को भी अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। ख़ासकर डाइनिंग टेबल वाले जो चीज़ें होती हैं ना, गिलास, स्पून्स, ये तो रखना बहुत ज़रूरी होता है रमज़ान में। और डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल आपको रमज़ान में हमारा खूब नज़र आएगा। इसके बाद तो फिर वो पूरा साल बेचारा एक साइड पे रहता है, जब कोई मेहमान आते हैं ना तभी उसका इस्तेमाल होता है। बेटी जो है मेरी यहाँ काम में लगी हुई है और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं बच्चों को भी जो है काम में अपने साथ कोशिश करती हूँ लगा के रखूँ, अकेली ही हर काम में नहीं लगी रहूँ। तो वो अपने घर की सफाई वगैरह में लगी हुई थी और मुझे जो है ना बाहर जाना था, कुछ ज़रूरी काम भी थे और यही वो टाइम था, क्योंकि ज़ोहर के बाद जो थोड़ा टाइम हमारे पास मिल जाता है एक्स्ट्रा। और चटनी वगैरह बनाने का भी मैंने सहरी में काम कर लिया था ना, तो ये एक्स्ट्रा टाइम बना है कि अगर मुझे बाहर जाके कुछ लाना है, कुछ करना है, तो वो मैं बहुत इजीली जो है कर सकती हूँ। तो कुछ काम थे और साथ साथ मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी भी लानी थी, चिकन पालक जो है मैंने आज बनाना था। तो पानी की जो है काफ़ी किल्लत हो गई है, ख़ासकर मीठा पानी जो होता है ना, जैसे पीने वाला पानी। तो फिर लोग देखें बेचारे पता नहीं कहाँ से भर के लाते हैं और पीते हैं। बहरहाल मैं यहाँ सब्ज़ी की दुकान पे आ गई हूँ। आपको हाफ स्क्रीन इसलिए नज़र आ रही है कि मैं ना अपने वॉलेट के पीछे जो है ना मोबाइल को थोड़ा सा छुपा के हल्का सा कैमरा बाहर निकाल के बनाती हूँ, क्योंकि अभी भी लोग हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जो है ना कैमरे के साथ लेडीज़ को देखना के आदी नहीं हुए हैं। बिल्कुल ही शॉक्ड होके ऐसे देखते हैं कि फिर वो नज़रें ही नहीं हटाते। अभी ही मैंने मोबाइल पूरा छुपाया हुआ है, तब भी वो इतने गौर से देखते हैं कि पता नहीं ये मोबाइल के साथ क्या कर रही हैं या कहीं इनका मोबाइल गिर ना जाए, इस वजह से भी शायद देखते होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा निकालती हूँ ताकि किसी को फ़ील ही ना हो कि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ। तो मैं किसी इंसान की तो बनाती नहीं हूँ या कोई और पर्पस तो मेरा है नहीं, सिर्फ अपने व्लॉग के लिए थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाती है बाहर जाकर जब भी हम बनाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ बना रही हूँ। लेकिन बड़ा मुश्किल था, लोग बिल्कुल नज़रें हटा ही नहीं रहे थे। तो सब्ज़ी मैंने ली और उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। और घर आके जब मैंने गेट खोला ना तो कचरा वगैरह लगा हुआ था। बेटी कह रही बंद कर दे मोबाइल मम्मा, गंद फैला हुआ है, सफाई कर रही हूँ। तो मैं लगा क्या हुआ, जब सफाई करते हैं तो कचरा तो फैलता ही है, तो इसमें इतना शाय होने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने भी कैमरा बंद नहीं किया, मैंने भी पूरा किया कि रूटीन का काम है, सफाई करेंगे तो कचरा फैलेगा ही। तो बहरहाल यहाँ देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी खुशबू लगाई कि रमज़ानों में घर महकता हुआ ना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बखूर का जो वो होता है ना,
एक लैंप होता है, बस मेरी अपनी गलती थी या उस वक्त मैंने कंजूसी कर ली थी जो मैंने नहीं लिया। 1000-1500 का आ रहा था और फिर मैंने सोचा कि चले छोड़े फिर ले लूँगी। पर वो ये होता है ना, जो चीज़ नहीं लेते हैं ना हम टाइम पर, फिर वो रह ही जाती है। अब मैं सोच रही थी काश मैं वो ले लेती ना, तो आराम से उसमें मैं फ्रेगनेंस डाल के उसको जला सकती थी और पूरा घर जो है वो महकता रहता। और अब मुझे वो यहाँ करीब ही कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो साथ साथ मैंने पालक वगैरह कट कर लिया था, थोड़ा सा नीचे गिर गया था, इसे उठा रही हूँ क्योंकि बेटी ने बड़ी चमका के जो है ना सफाई की थी, तो मैं नहीं चाह रही कि कुछ भी थोड़ी सी भी गंदगी हो। तो ये पालक के छोटे छोटे से ज़र्रात थे, ये उठा के मैंने उसी के कचरे में जो पालक की एक्स्ट्रा चीज़ें निकली थी ना उसमें डाल दिया है। चटनी जो है यहाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और देखें किसी गाढ़ी हो गई है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर वगैरह भी नहीं डाला है। तो इसे जो है मैं अब जार में डालकर रख दूँगी। और पल्प को इस तरह से जैसे मैंने निकाला है ना, इस तरह से करने की वजह से चटनी इतनी ढेर सारी बन गई है क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा ये खाई नहीं जाती है, ज़्यादातर ये मुझे ही पसंद है। और ये इतनी ढेर बन गई है कि इसका इसे ख़त्म कैसे किया जाएगा ये समझ नहीं आ रहा है। तो बहरहाल रमज़ान में तो दही बड़ों में इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। और वैसे रेगुलर रूटीन में इतने ज़्यादा कोई दही बड़े वगैरह बनते भी नहीं, आप लोगों ने देखा है कि इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो एक जार मैंने धो के खुश करके रखा हुआ था, वो इसमें आ गया। बाकी बची हुई है तो वो किस में करनी है, तो दिमाग चल रहा है। अच्छा, गरम मसाला मैंने छान के ना वो भी इसमें भर दिया, उसका एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत निकला है, तो चाहेंगे दोबारा पीस लें या उसे ज़ाया करना चाहते हैं तो कर दें। एक जार और ना यहाँ मेरे पास अचार का वॉश होके ड्राई होके रखा हुआ था, तो मैंने शुक्र अदा किया कि मुझे मिल गया। और जो बाकी चटनी थी ना वो मैंने इसमें डाल दी है। तो यहाँ जो है देखें टाइम के टाइम जो है मेरी चटनी, अगर सहरी में अब सारा दिन बनाती ना तो बस फिर इसी में निकल जाना था दिन। वैसे मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला था, तो काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा रखा था। बस चीनी डालने के बाद आधा घंटा पक जाए ना ये, तो फिर वो चीनी का पानी भी खुश्क हो जाता है। बस पानी वाला इसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। स्पून जो है वो भी ड्राई इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी वाला कोई भी स्पून वगैरह लगाया ना तो इसमें फंगस आ जाएगा और ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो जितनी एहतियात करेंगे उतना अच्छा है। बाकी इस चटनी को मैं फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद पालक धो रही थी, पालक में इतनी ज़्यादा मट्टी थी कि वो शलजम साथ कट किए थे ना उसमें भी मट्टी मट्टी हो गई थी। तो पहले मैंने शलजम को अच्छी तरह से वॉश किया, पालक को फिर अलग से 4-5 पानी के साथ वॉश किया और उसे मैंने यहाँ बॉईल होने के लिए रख दिया है। और साथ साथ मीठे दही बड़े और नमकीन दही बड़े चटपटे वाले दोनों बनाने थे, तो उसके लिए मैं यहाँ जो है ना जल्दी बेसन को घोल रही हूँ। जब तक एक चूल्हे पे पालक बॉईल होता है तो दूसरे चूल्हे पे मैंने सोचा मैं जल्दी से जो है ना ये फुल्कियाँ तैयार कर लूँ। इसमें मैंने सिर्फ बेकिंग सोडा और नमक थोड़ा सा डाला है और उसके बड़ी अच्छी तरह से फेंटना है, ऐसी अच्छी तरह से फेंटना है कि जब आप इसे ऑयल में डालेंगे ना पकने के लिए तो एकदम फूल के ना ये पकौड़ियाँ सी अच्छी सी ऊपर आ जाएंगी। तो ऐसा लगेगा जैसे ये बेसन की नहीं अंडे की सफ़ेदी से बना रहे हैं। इस तरह से ये फूल कर ऊपर आ जाएंगी और हल्की हल्की सी होगी, बिल्कुल इनके अंदर भारीपन नहीं होगा। तो समझें कि ये परफेक्ट बन रही हैं। कुछ लोग ऐसे पानी में डालकर जो है चेक करते हैं, तो अगर आप वैसे करते हैं तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। और मैं इस तरह से देख लेती हूँ कि एकदम ये ऑयल में डालते ही ना फूल जाती हैं और बिल्कुल हल्की सी हो जाती हैं। तो यहाँ ये बन चुकी हैं और एक मैं दिखाऊंगी आपको, देखें कैसी अंदर से जो है ना जाल वाली होगी। इस तरह से जो है ना, जो अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे ना तो ये ऐसी जाल वाली बनेगी, अंदर जो है इसके गुठली नहीं होगी। और अब मैं इसे जो है ना पानी में भिगो दूँगी। दूसरी तरफ पालक जो है वो बॉयल हो गया था, तो चिकन और पालक को मैंने तैयार कर दिया है, तैयार नहीं कर दिया, पकने के लिए रख दिया है। और जो फुल्की मैंने बनाई थी ना उन्हें मैं थोड़ा सा पानी में भिगो दूँगी। बेसन जो है वो मैंने एक तरफ उसमें मसाले डाल के ना पूरे तैयार करके जितना मुझे बेसन चाहिए होता है ना मैं रख लेती हूँ और उसमें से आराम से जो है लेती रहती हूँ, फिर मुझे जो भी बनाना होता है। लेकिन ये फुल्कियों में मैंने ये बेसन इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि उसमें जो है पूरा पकौड़ों का मसाला लगा हुआ है और फुल्कियों के लिए सिर्फ मैंने नमक और बेकिंग सोडा ही ऐड किया था। तो यहाँ मैंने पानी में भिगो दिया। जब ये नरम हो गई ना दही फुल्कियाँ, तो मैंने इस तरह से मैंने निचोड़ लिया है और उन्हें एक तरफ रख लिया है। और मीठे दही बड़ों के लिए जो है मैं तैयार कर रही हूँ। दही में मैंने चीनी डाली है और क्रीम मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगी। एक हिडन ट्रिक है, अगर आपके पास भी क्रीम ना हो तो आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और क्रीम की इतनी ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती। हाँ, थिकनेस क्रीम से ज़्यादा हो जाती है। इमली की मज़ेदार सी चटनी है, वो भी मैंने इस्तेमाल की। इस बार मुझे इमली की चटनी बहुत मज़े की लग रही है। शायद इस बार मैंने खजूर डाली है। मैंने एक बार आलू बुखारे या खुबानी, इन दोनों में से किसी एक चीज़ के साथ भी बनाई थी, उससे मुझे इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मैंने खजूर के साथ बनाया है ना, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये पापड़ी जो है, पहले मैं समोसों की पट्टियाँ लेके आई थी ना, तो वो इस्तेमाल में नहीं आई, तो उसकी मैंने पापड़ी बना ली। बस
थोड़े से ही पकोड़े बनाए थे। आज फ्रूट चाट बिल्कुल भी नहीं बनी क्योंकि और किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं थी। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बनाती हूँ। थोड़े से मीठे दही बड़े बनाए कि बेटी को मीठे पसंद हैं, थोड़े से चटपटे बनाए कि बेटे को चटपटे पसंद हैं। तो दोनों की ही ख्वाहिशात को जो है यहाँ मैंने मद्देनज़र रखते हुए तैयारी की है अफ्तार की। कोशिश यही होती है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, बस इतनी ही बनाई जाए जितनी कि वो इस्तेमाल हो। तो बस अपने घर में आपकी किस तरह से इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उसको पहचानें, उसको समझें और उसी हिसाब से जो है अपनी चीज़ें बनाएं ताकि इस्तेमाल भी हो जाएं और वो एक्स्ट्रा भी ज़ाया ना हो। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हम यहाँ दस्तरखान पे बैठ गए हैं, दुआएं मांगेंगे और रोज़ा खोलेंगे। आप लोगों ने देखा कितनी स्मूथली जो है मेरा पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, क्योंकि मैं सुबह ही एक छोटा सा प्लानर जो है अपने माइंड में तैयार कर लेती हूँ, उसी के मुताबिक दिन गुजारने की कोशिश करती हूँ, जिसमें इबादत भी होती है, घर के बाहर के कामकाज भी होते हैं और ख़ुद को किस तरह से रिपेयर करना है वो भी होता है। बाकी रमज़ान की रोज़ की रूटीन सेम ही होती है, बस ये है कि हम इसे किस तरह से फ़ॉलो करते हैं। रमज़ान हमें सिखाता है कि रमज़ान में वक्त कम नहीं होता, बस हमने इसे बरकत के साथ जीना नहीं सीखा होता। सहरी की खामोशी से लेकर अफ्तार की रौनक तक अगर नीयतें साफ़ हो ना तो पूरा दिन इबादत बन जाता है। तो ये मेरी आज की पूरे दिन की रूटीन थी। देखिए रमज़ान जो है वो परफेक्शन का नाम नहीं है कि बस हर काम जो है हमारा परफेक्ट हो। कमियां तो सब में रह जाती हैं, हम सब में कमियां हैं, लेकिन अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं इतनी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि मेरी आज की रूटीन आपको कैसी। आप लोग भी अपनी रमज़ान रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से पूरे दिन को मैनेज करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। लाइक कमेंट तो मस्ट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।